Hello students, today I am going to start the new chapter of M2 of 9th standard, that is from geometry section, the fourth chapter, that is construction of triangles. Actually this chapter is containing the examples which are related to the perpendicular bisector theorem as well as the angle bisector theorem of the previous chapter. So we start with the practice set 4.1 directly. So see the first example, that is construct triangle PQR in which QR is 4.2 centimeter, angle Q is 40 degree and PQ plus PR is equals to 8.5 centimeter. So see what is the difference between the construction of these triangles in the 9th standard and in 8th standard. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें QR एक साइड दी है, एक एंगल दिया है और यहाँ पे एडिशन ऑफ टू साइड्स दिए हैं. सिंगल साइड नहीं है यहाँ पे, पी क्यू नहीं है, पी आर नहीं, बिकॉज बट हमें यहाँ पे इन दोनों साइड का एडिशन दिया है. तो पहले वेन एवर यू आर गिवन द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द रफ फिगर ऑफ इट वन. सो सी क्यू आर is 4.2 and angle Q is 40 degree. We can't draw this PQ plus PR. So we start with this QR. So first I am going to draw here QR, that is 4.2 centimeter. After that angle Q is 40 degree. So we put here protractor and take the angle of 40 degree and see how we can draw this one. Now PQ plus PR we are given 8.5. तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो थोड़ा सा हमें ये थिंकिंग करना है कि सपोज दिस वन इज़ द ट्रायंगल. हमें कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है? ट्रायंगल पी क्यू आर. तो हमने यहाँ पे क्यू ड्रॉ किया है, आर भी ड्रॉ किया है. कौन सा वर्टेक्स नहीं है यहाँ पे? पी नहीं है. तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे जस्ट फॉर आवर कंसिडरेशन एंड यहाँ से हम आर ड्रॉ किया. सो दिस वन इज़ द ट्रायंगल पी क्यू आर. बट हमें पी क्यू प्लस पी आर, सो पी क्यू प्लस पी आर इन दोनों का एडिशन जो है वो हमें 8.5 दिया है. तो हम क्या करेंगे, जितना पी आर है उतना ही हम यहाँ से एक्सटेंड किया. आपको ये सिमिलर मार्क दिख रहा है. सो ये अगर पी आर एंड पी एस सेम होगा तो हम पी क्यू प्लस पी आर, दैट इज़ पी एस मतलब पी आर, सो पी क्यू प्लस पी आर 8.5 यहाँ पे आ सकता है. तो हमने क्या किया, जितना पी आर है उतना ही हमने पी एस यहाँ पे ड्रॉ किया. लेकिन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. तो पी एस एंड पी क्यू, पी आर एंड पी एस हमने सिमिलर ड्रॉ किया. तो सिमिलर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे तो हम नहीं ड्रॉ सकते क्योंकि रैंडमली हम पी पॉइंट यहाँ पे नहीं ले सकते. तो क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू प्लस पी आर कितना है? 8.5 है. तो हमने यहाँ पे जो 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था वो लाइन हम यहाँ से ऐसे ही एक्सटेंड करेंगे और हमें जो डिस्टेंस लेना है वो कौन सा है? 8.5. तो 8.5 डिस्टेंस राउंडर में लेना है, क्यू पे रखना है और यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे. कितने डिस्टेंस पे? 8.5. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एस क्यू इज इक्वल्स टू 8.5. मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने कितना लिया है? 8.5 लिया है. ठीक है. आफ्टर दैट वी गोइंग टू ज्वाइन दिस एस आर. बाद में मैंने एस आर को ज्वाइन किया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर. एस आर का मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? सो पुट योर राउंडर ऑन आर, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ आर एस, मेक अ मार्क ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द राउंडर ऑन एस एंड कीपिंग द सेम डिस्टेंस यू हैव टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस मार्क्स. तो मैंने यहाँ पे ये मार्किंग ड्रॉ की और ये मैंने लाइन ज्वाइन की. तो लाइन ज्वाइन करने के बाद वो लाइन यहाँ पे मतलब क्यू एस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने नाम दिया P. एंड आफ्टर दैट वी ज्वाइन द पी आर. सो पी एस एंड पी आर नाउ सेम बिकॉज दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यस. And we learn in the perpendicular bisector theorem that the each and every point on the perpendicular bisector is equidistant from its end point. तो यहाँ पे R and S they are the end points and वहाँ से P का distance equal है, equal marking हमने की है पहले से. So this is all about the example. So here we going to draw the final figure. तो मैंने क्या किया,
4.2 ले लिया पहले. आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट द प्रोट्रैक्टर हियर. जस्ट आई एम गोइंग टू शो हियर. तो मैंने प्रोट्रैक्टर लिया, यहाँ पे क्यू पे मैंने ये रखा है और यहाँ से मैंने कितना डिग्री हमें एंगल ड्रॉ करना है, तो 40 डिग्री. तो यहाँ पे मैंने 40 डिग्री पे ये एंगल ड्रॉ किया. आफ्टर दैट वी गोइंग टू ड्रॉ द लाइन. सो यहाँ लाइन मैंने एक्सटेंड की. आफ्टर दैट हमें ये जो टोटल डिस्टेंस है एस क्यू, वो हमें कितना लेना है, मैंने अभी आपको बताया था, वो हमें चाहिए 8.5. तो मैंने 8.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस राउंडर में ले लिया. राउंडर क्यू पे रखना है और यहाँ पे मार्किंग करना है हमें. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू जॉइन दिस एस आर. बाद में मैंने एस आर ज्वाइन किया. देन व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट, वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस. फॉर दैट पर्पज यू हैव टू पुट योर राउंडर ऑन आर. सो यहाँ पे आर पे मैंने ये रख दिया. टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ आर एस, मेक अ मार्किंग ऑन बोथ साइड. सो यहाँ पे मैंने एक मार्किंग किया यहाँ से, फिर बाद में मैंने यहाँ से ले लिया और उस साइड को मैंने ये मार्किंग ड्रॉ किया. अभी डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करना है. पहले मैंने क्या किया, आर पे मैंने रखा, एक मार्किंग यहाँ पे किया, एक मार्किंग यहाँ पे किया. ठीक है. बाद में सेम डिस्टेंस लेके मैंने राउंडर यहाँ पे रखा और उसको इंटरसेक्ट करने वाले मार्किंग ड्रॉ किए. एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया और एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू जॉइन दिस सेंटर. सो यहाँ पे और यहाँ पे जो है उसको मैंने ज्वाइन किए. सो ज्वाइन करने के बाद इसको मैंने नाम दिया है एल. नाउ ये जो पी है, ये जो लाइन इस क्यू एस को जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे मैंने नाम दिया है पी. सो पी आर एंड पी एस तो ऑलरेडी ज्वाइन है, वी हैव टू ज्वाइन दिस पी आर. Now this PR and PS are same because it is a perpendicular bisector and point P is on the perpendicular bisector. So दो ये दोनों का डिस्टेंस कैसा है, सेम है. सो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है सिंस इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इस प्रकार से हमें जो एग्जांपल दिया था वो हमने ड्रॉ किया. डिफ़िकल्ट क्या था उसमें, ये डिस्टेंस दिखाना डिफ़िकल्ट था, तो हमने कर दिखाया क्योंकि यहाँ पे जितना PR है उतना ही PS है. सो PS रीड करने से हम PR अगर उसको रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PQ प्लस PR इज इक्वल्स टू 8.5 की जो हमें दिया गया है. सो ऑल एग्जाम्पल्स इन दिस एक्सरसाइज आर सेम. सो वी गोइंग टू सी द सेकेंड एग्जाम्पल. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. सो कंस्ट्रक्ट एंगल XYZ इन विच YZ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे भी हमें दोनों के एडिशन दिया है. XY प्लस XZ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. नाउ सी यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे. सो हमें क्या दिया है, YZ एंड एंगल इज 50 डिग्री, Y एंगल इज 50 डिग्री. सो YZ मैंने ड्रॉ किया, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंगल है 50 डिग्री. सेम एग्जाम्पल है, कुछ भी अलग नहीं है. तो हमने ये 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, फिर हमने WZ ज्वाइन किया. ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 9 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया. एक बात हमें ध्यान में रखना है कि YZ ड्रॉ करने के बाद, ये एंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो हम नाम देते हैं कितना एडिशन है, यहाँ पे 9 तक है. तो ये जो डिस्टेंस है वहाँ पे हमें जो नाम देना है वो थोड़ा सा अलग देना है कि जो इसमें नहीं है. सो यहाँ पे हमने W नाम दिया, WYZ ज्वाइन किया. सो आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ WZ. तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे हमने X नाम दिया. देन वी हैव टू ज्वाइन दिस XW एंड XZ एंड हियर वी गेट दैट इज XY प्लस XZ बिकॉज W मतलब XW मतलब XZ. सो XZ प्लस XY इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. तो ऐसे हमें ये फाइनल फिगर यहाँ पे ड्रॉ करनी है. तो फाइनल फिगर में हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, तो मैंने YZ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. आफ्टर दैट पुटिंग द प्रोट्रैक्टर हियर वी टेक द एंगल ऑफ 50 डिग्री
तो प्रोट्रैक्टर मैंने यहाँ पे रख के 50 डिग्री एंगल ड्रॉ किया और ये लाइन ऐसे ही एक्सटेंड कर दी। हमें जो डिस्टेंस लेना है वो कितना है, तो 9 सेंटीमीटर है। मतलब वाई से डब्ल्यू तक का जो डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर। 9 centimeter. After that we have to join this WZ and we have to take the perpendicular bisector of WZ. So WZ का perpendicular bisector कैसे ड्रॉ करना है मैंने अभी बताया आपको. So we have to put down your rounder on Z, take more than half distance and make a marking on both sides. फिर आपको W पे राउंडर रखना है और कीपिंग द सेम डिस्टेंस वी हैव टू ड्रॉ द इंटरसेक्टिंग मार्क्स हियर, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक. आफ्टर दैट वी हैव टू जॉइन दिस. तो हमने ये ज्वाइन किया और ये जो लाइन है वो डब्ल्यू वाई को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे हमने नाम दिया एक्स. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जॉइन दिस एक्स जेड. So xz and xw are same because the point x is on the perpendicular bisector of wz, and you know the perpendicular bisector theorem, that is the point on the perpendicular bisector is equidistant from their end points. So w and z से वो equidistant है. So here we get that is xy plus xz because xw मतलब ही xz is 9 centimeter. And similarly we have to draw the third example. So construct triangle ABC in which BC is 6.2. So यहाँ पे हमें BC दिया है 6.2 and angle ACB is equals to 50 degree. AB plus AC is equals to 9.8. AB plus AC is 9.8. ये मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 9.8. तो कैसे ड्रॉ करना है, बी से हमने 6.2 सेंटीमीटर ले लिया. आफ्टर दैट हमें प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखना है, 50 डिग्री का एंगल लेके ये लाइन ऐसे ही एक्सटेंड करना है. कहाँ तक एक्सटेंड करना है, 9.8 सेंटीमीटर तक. सो सी पे राउंडर रखना है, 9.8 पे मार्किंग करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू गिव द नेम रादर दैन ABC. सो यहाँ पे मैंने D नेम दिया. यू हैव टू जॉइन दिस DB एंड टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DB. And this line when intersect the DC give the name that is A and join the AB. So AB and AD are equal, so we get here AB plus AC. AB plus AC is equals to 9.8. तो उसका फाइनल फिगर हम ड्रॉ करने वाले. सो पहले हमने 6.2 सेंटीमीटर BC ले लिया. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट योर प्रोट्रैक्टर यहाँ पे हम रखेंगे एंड 50 डिग्री का एंगल लेंगे. ये लाइन हमें एक्सटेंड करना है, यहाँ तक मैंने बहुत दूर तक एक्सटेंड किया. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द डिस्टेंस ऑफ AB प्लस AC कितना है 9.8. सो यहाँ से राउंडर में 9.8 डिस्टेंस लेना है और मैंने यहाँ पे मार्किंग की है. मतलब हमें राउंडर यहाँ पे रखना है C पे और हमें डिस्टेंस लेना है 9.8 और मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी. So after taking the marking we have to join this. पहले हमने नेम दे दिया उसको D and I am joining this DB. After that take the perpendicular bisector of DB. कैसे लेना है आपको पता है, B पे राउंडर रखना है. Take more than half distance, make a marking on both sides. After that put your rounder here and keeping the same distance take the intersecting markings यहाँ पे. Then we have to join these two markings. And wherever this line intersect the DC you have to give the name that is A, and after that join this AB. Now here AB and AD are same because their point A lies on the perpendicular bisector. So by perpendicular bisector theorem AB and AD are same. मतलब AD के instead of AD we can say that is it is AB. So AB plus AC हमने कितना डिस्टेंस लिया था, ये टोटल मैंने लिया था 9.8. तो देख लो आप, हमें दिखाई देगा दैट इज AC प्लस AB. यहाँ पे हमें दे दिया AC प्लस AB इज इक्वल्स टू 9.8 की जो हमने ड्रॉ कर दिया. तो यहाँ पे ये तीनों जो एग्जांपल हमने देखे उन तीनों एग्जांपल में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी हमने
यूज़ की. नाउ सी द फोर्थ एग्जाम्पल. Construct triangle ABC in which BC is equals to 5, angle ACB is equals to 45, and the perimeter of the triangle is 10 centimeter. So it is somewhat different example. So perimeter हमें दी है. Perimeter मतलब addition of three sides, so AB plus BC plus AC. So ABC का perimeter हमें दिया है 10. So 10 AB as it is. BC is 5.2 and AC is not given. So AB plus AC move this 5.2 to this side, so we get here 4.8 centimeter. So हमें यहाँ पे मिला है that is AB plus AC 4.2 मिला है and BC is 5.2. बट यहाँ से पहले हमने एक थ्योरम में सीखा था that is the sum of any two sides of the triangle is greater than the third side. Sum of any two sides of the triangle is greater than the third side. बट यहाँ पे क्या आ रहा है, it is less than the third side because third side का जो मेजरमेंट है वो क्या है, that is 5.2 है. तो इन दोनों का मतलब इन दोनों का जो एडिशन हमने ले लिया उसका एडिशन इससे ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कम आ रहा है. सो AB प्लस AC इज़ लेस दैन BC एंड सो द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज लेस दैन द थर्ड साइड. सो ट्रायंगल ABC कैन नॉट बी ड्रॉ. तो इस कंडीशन में हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते. तो हमें ऐसा यहाँ पे लिखना है एग्ज़ाम में भी. So this is all about the exercise 4.1 and remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.